क्या ये माइक मार्केट में मिलने वाले सारे के सारे 12,000 के माइक के सामने सबसे बजट फ्रेंडली और सबसे बेहतरीन माइक है? आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये माइक कैसा काम करता है। ये है हॉलीलैंड का लार्क M2। आज इसका हम करेंगे रिव्यू इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस माइक की क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं। सो आज इस वीडियो में पूरा आपको पता चलेगा। सो एंड तक बने रहिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। सो लेट्स गो। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पाउच में क्या क्या आता है। एनीवे, होता रहता है ऐसा फंबल। सो गाइज, सबसे पहले पाउच के अंदर मैंने ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले जो मेन बॉक्स है वो ये वाला बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं ड्यूल माइक एंड 1 कैमरा अडेप्टर, ठीक है। ये वाला जो माइक है इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड देन इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या एक्सेसरीज आती है। सो सबसे पहले ये एक बैंड आ जाता है जिसको आप गले में पहन लेते हैं एंड उसमें माइक लगा लेते हैं। के अंदर एडजस्टेबल है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो ये वाला माइक है इसको आपको सिंपली इधर चिपका देना है एंड दिस देयर यू गो गाइज। सिंपल, आप इसके थ्रू आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ भी आवाज़ नहीं आएगा। और अगर आपको कहीं पर आप शूट कर रहे हैं जहाँ पर ये माइक नहीं दिखाना है तो आपको सिंपली इसको अंदर तक कर देना है एंड इट इज़ इनविजिबल। किसी को लगेगा कि आपने मस्त गले में एक्सेसरीज पहनी है, किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि आपने एक माइक लगा रखा है। ओके, दैट्स इट। इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जब अगर आप दौड़ रहे होंगे तो ये थोड़ा सा टकराएगा वगैरह वगैरह, आपके कपड़ों के साथ रब करेगा। अदर देन दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द माइक। ओके, और जो नेक्स्ट एक्सेसरीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी बहुत ही यूजफुल है। सो नेक्स्ट एक्सेसरीज है ये क्लिप, जिसको आप सिंपली अपने किसी भी कपड़ों में इस तरीके से क्लिप कर सकते हैं एंड देन वहाँ पर माइक लगा सकते हैं। सो ये भी एक और तरीका है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका माइक गिर विर जाएगा या आप जिससे भी कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैप पहना है मैंने और मुझे कैप के ऊपर माइक लगाना है तो एक क्लिप को मैं कैप में लगा दूंगा और उस पर माइक चिपका दूंगा, और वो भी एक बढ़िया सा तरीका हो सकता है शूट करने का। सो देयर आर मल्टीपल अडेप्टेशन जिसके थ्रू आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक्सेसरीज बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माइक के लिए। सो नेक्स्ट एक्सेसरीज है गाइज, वो है ये एडेप्टर। ओके, सो ये एडेप्टर 2 उसमें आते हैं, वेरिएंट्स में आते हैं। एक होता है पावर पोर्ट जो आप आईफोन के साथ यूज कर सकते हैं, दूसरा ये वाला होता है USB-C जिसको आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ यूज कर सकते हैं और आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ सीमलेस, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट प्लग एंड प्ले एंड सिंपल, ठीक है। और ऑल्सो दिस इज अ डेड कैट, जो हम माइक बहुत ज़्यादा अगर विंडी हो तो आप इस माइक के उसमें ये लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से एंड देन यू कैन जस्ट टिक इट आउट। अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो तो ये मफल, जो वो हुर्र का जो साउंड आता है वो मफल कर देगा और पूरा का पूरा साउंड आउट हो जाएगा। मतलब आपके जो माइक में है वो हवा की जो आवाज़ है वो नहीं आएगी। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सेसरीज। ऑल्सो मैं बता देता हूँ, सारी की सारी एक्सेसरीज है, जो नेक बैंड है, क्लिप है, मैग्नेट्स है, दिस एडेप्टर, इवन दिस डेड कैट, एवरीथिंग जो बॉक्स में आता है वो 2 आता है। सो अब हम करेंगे इसका रेंज टेस्ट कि कितना रेंज में रहता है और कैसे वो रहता है, और जब मैं बिना माइक के शूट करता हूँ तो कैसी आवाज़ आती है, विद माइक कैसी आवाज़ आती है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है नॉइज़ कैंसलेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो उस नॉइज़ को मैं कुछ इस तरीके से करूं, मतलब एक बटन दबाते ही मैं वो नॉइज़ को गायब कर सकता हूं। सो हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसा काम करता है। सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे जो है हमारा फ़ोन, उसके माइक से हम शूट कर रहे हैं अभी। इसके अंदर कोई भी
कोई भी माइक नहीं लगा रखा है। जो हमारा कैमरा है उसका इंटरनल माइक से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम शूटिंग ऑन iPhone 13। सो लेट्स चेक कि इसके माइक की रेंज क्या है और इसका साउंड कैसा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आईफोन का माइक एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है। सो ऑल्दो इट्स गुड, बट ये प्रॉब्लम कब करता है जब आप इससे दूर जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं इससे दूर जाने लगा हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या पता बहुत आवाज़ स्लो हो जाए, क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट में मैं शूट कर रहा हूँ करूंगा कि अब मैं स्विच करता हूं अपने माइक पे और देखते हैं कि मेरे माइक से मेरा डिस्टेंस वाला वो कैसा कवर होता है। सो लेट्स नाउ पुट ऑन द माइक एंड लेट्स चेक कि कैसा साउंड आता है। उसी के साथ हमने माइक कनेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं रेंज टेस्ट। मैं दूर जाता हूं और आपको मेरा आवाज़ आता है या नहीं। सो दिस विल बी द टेस्ट, जहाँ पर हम माइक को टेस्ट कर रहे हैं कि माइक का आवाज़ कितने दूर जाने पे। अब मैं एकदम स्लो आवाज़ कर देता हूँ। मैं मेरे माइक से बहुत ज़्यादा मैं मेरे कैमरे से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। ओके, अब होपफुली मैं आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, पर मेरी आवाज़ आपको प्रॉपरली आ रही होगी। सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल रेंज टेस्ट। अब ये कंपैरिजन था बिटवीन अ कैमरा का माइक और हमारे एक्सटर्नल माइक से कंपैरिजन था। अब हम जो फाइनल कंपैरिजन करने वाले हैं वो है नॉइज़ कैंसलेशन और रेंज, कि कितना दूर तक इसका रेंज जा सकता है। सो चलिए हम थोड़ा सा लोकेशन शिफ्ट करते हैं। सो गाइज़, अभी हम कर रहे हैं माइक का रेंज टेस्ट। अभी कैमरा मेरे से 1 हैंड डिस्टेंस पे ही है। अब मैं दूर जाऊंगा बैक दिखा के और फिर मैं चल के वापस आऊँगा। देखते हैं कहाँ तक साउंड आप सुन पाते हो, और इससे आपको पता चल जाएगा, एक अंदाज़ा आ जाएगा कि रेंज टेस्ट का अंदाज़ा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सो उसी के साथ मैं थोड़ा बातें करते करते चलूँगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि मेरी आवाज़ कब तक आ रही है और कब तक नहीं आ रही है। सो राइट नाउ आई एम वॉकिंग। मैं करीबन 100 कदम दूर चला जाऊंगा, 100 कदम से ज़्यादा ही दूर चला जाऊंगा। अब मेरे को डिस्टेंस मैच करना तो नहीं आता है, बट आप समझ जाइएगा कि आई एम वॉकिंग राइट नाउ एज फार एज आई कैन, सो दैट यू गेट टू नो कि माइक की रेंज कितनी। और अभी मैं पीठ दिखा के चल रहा हूँ तो शायद माइक का कनेक्शन टूट सकता है और उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है। और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। शायद मैं आप लोगों को बैक टू द कैमरा राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ कैमरे में, पर आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। सो अब मैं सामने की साइड चल के आ रहा हूँ। देखते हैं कि रेंज टेस्ट काम करता है या नहीं। ठीक है। सो और मैंने अभी जो नेक बैंड लगा रखा है, नेक बैंड के थ्रू मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये एक्सेसरीज़ कैसी काम करती है। ओके, सो नाउ आई विल बी वॉकिंग टूवर्ड्स द कैमरा, क्योंकि कैमरा गर्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी शूट करते हैं थोड़ा। ठीक है। सो या अभी मेरा आवाज़ आप लोगों को आ रहा है, उस हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा कि माइक की रेंज कितनी दूर और कितनी अच्छी थी। ठीक है, मैंने कोई चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं। सो आई होप कि आपको ये माइक की रेंज का पता चल गया हो। अब हम जा रहे हैं थोड़ा शोर शराबे वाली जगह पर, जहां हम ट्राई करेंगे इसका नॉइज़ कैंसलेशन कैसा काम करता है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे। सो गाइज़, अभी हम हैं प्रॉपरली ट्रैफिक वाले एरिया में। अब यहाँ पर से रिक्शाएँ जा रही है, गाड़ियाँ जा रही है। सो बहुत सारा आवाज़ रहेगा, शोर शराबा रहेगा। ठीक है, और मैं कैमरे से अच्छा खासा दूर हूँ। सो अब यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि इसका नॉइज़ कैंसलेशन कैसा वर्क करता है। ठीक है, जब गाड़ी वाड़ी यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक आएगा, सो आई विल टर्न ऑन द नॉइज़ कैंसलेशन एंड सी कि नॉइज़ कैंसलेशन कैसा काम करता है। आज हम अभी दोपहर में शूट कर रहे हैं तो ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है, पता नहीं क्यों, बट 1 2 3 एंड मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर लिया है। और अब देखिए बहुत सारे टेम्पो वगैरह निकल रहे हैं। अब इसका आवाज़ आता है या नहीं आता वो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन कैसा काम कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हर एक माइक के अंदर नॉइज़ कैंसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट नाउ मैं थोड़ा नॉर्मल वॉइस में ही बोलता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास से कितनी गाड़ियाँ निकल रही है, ठीक है। सो होपफुली इन गाड़ियों का ज़्यादा आवाज़ ना आ रहा हो, मेरे ऑडियो को दबा ना रहा हो। अब हम नॉइज़ कैंसलेशन बंद कर देते हैं और ये मैंने नॉइज़ कैंसलेशन बंद कर दिया है और अब देखते हैं गाड़ियाँ का आवाज़ आ रहा है वो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं, क्योंकि अब नॉइज़ कैंसलेशन बंद हो गया है तो मेरे ख्याल से सारी की सारी गाड़ियों का आवाज़ फुल ऑन आना चाहिए। सो दिस वॉज आर टेस्ट ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन। आई होप यू गाइज लाइक दिस, के पता चला होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मैं नॉइज़ कैंसलेशन वापस से ऑन कर देता हूँ। ओके, सो मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया है। आई होप कि अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका वो कैसा है। अब मैं एक बहुत शोर वाला टेम्पो मेरे नज़दीक से गुजरने वाले हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसका आवाज़ आता है या नहीं और ये माइक की क्वालिटी और रेंज टेस्ट कैसा है। अब नॉइज़ कैंसलेशन के थ्रू ही मैं थोड़ा दूर जाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये माइक नॉइज़ कैंसलेशन में भी इसका रेंज कितना अच्छा है, ठीक है। और बाय द वे गाइज़, मैं ये माइक करीबन 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। माइक से मैं अच्छा खासा दूर हूँ। अब मैं धीरे धीरे नज़दीक जाता हूँ माइक के, ठीक है, और मैं ऑलमोस्ट नज़दीक पहुँचने आ गया हूँ। सो अभी हम नॉइज़ कैंसलेशन यूज़ कर रहे थे। होपफुली नॉइज़ कैंसलेशन ने अपना काम अच्छे से किया हो। अब चलिए हम लोकेशन चेंज करते हैं और फाइनल इस माइक का जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ और इस माइक की जो बुरी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। सो उसी के साथ हमने ये टेस्टिंग कर लिया है। सो आपको पता चल गया होगा कि माइक का रेंज वगैरह कैसा है। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये माइक मैं करीबन 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और 6 महीने से आई हैव बीन टेस्टिंग इट इन अ डिफरेंट लोकेशन सिचुएशन, ताकि मैं आप लोगों को एक इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि ये माइक 12,500 रुपये में वर्थ इट है या नहीं। अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर डाल दूंगा जो अभी इसका करंट रेट चल रहा होगा अमेज़ॉन पे, उस अकॉर्डिंग। अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है जो थोड़ा सा अलग है। सो वो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों माइक बहुत अच्छे हैं, ओके। और अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक नॉइज़ आ रहा होगा क्रिकेट्स का। सो मैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर देता हूँ ताकि वो आवाज़ यहाँ से छुप जाए। उसी के साथ नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो गया है। बाहर ट्रैफिक का थोड़ा सा साउंड है, इधर वो चिड़ियाओं का, फिर वो क्रिकेट्स का थोड़ा साउंड है, सो वो सब दब गया है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस माइक को हर एक लोकेशन पे टेस्ट किया है, हर एक बार टेस्ट किया है। इस माइक की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि बहुत लंबी बैटरी चलती है, करीबन 8 से 9 घंटे तो सिर्फ यही इसका जो छोटा सा अडेप्टर है वही काम कर जाता है बराबर, बहुत बढ़िया काम करता है। सेकेंडली इस माइक का वो बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं, अपने साउंड को पकड़ना, जो बोलते हैं ना, हम जो बोल रहे हैं वो हमारा आवाज़ जो मुंह से निकल रहा है और जो हमारे कानों में सुनाई दे रहा है वही का वही साउंड ये रिकॉर्ड करे ना, वो क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा है इसका। अब लोकेशन कोई भी हो, ये अपना जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वो मेंटेन करता है। ऑल्सो मैंने इसके साथ बहुत सारे अलग अलग साउंड्स रिकॉर्ड किए हैं, इंडोर आउटडोर वगैरह वगैरह, एंड वेन एवर आई व्लॉग आई यूज़ दिस। और इसको सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ईजी टू यूज़। आपको सिर्फ एडेप्टर अपने मोबाइल पे लगाना है एंड प्लग एंड प्ले, मतलब सिर्फ लगाओ और ये कैमरा शुरू हो जाता है। और 99.99% ये माइक कभी धोखा नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, गर्म भी नहीं होता है, गर्मी में भी अच्छा काम कर लेता है। एक बार मेरा कैमरा है जो वो हीटअप हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, पर कभी भी माइक की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसका जो सबसे बुरा पार्ट है, मतलब इस माइक का जो सबसे बुरी चीज़ है, वो बुरी चीज़ ये है कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस माइक विथ योर कवर, सो कवर की वजह से इसका एडेप्टर प्रॉपरली लगेगा नहीं, उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाएगा, उसकी वजह से बीच बीच में जो वॉइस होता है वो क्रैक हो जाएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो ऑडियो लेयर है उसके बीच में गैप्स आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज मेरा हाथ है या फिर कैमरा
जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो टच हो जाता है, उसकी वजह से एडेप्टर थोड़ा बहुत हिल जाता है। सो मेक श्योर जब आप इसको शूट कर रहे हो तो एडेप्टर आपका हिले ना। और नॉइज़ कैंसिलेशन में जब भी आप नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट करें और उसके बाद बोलना शुरू करें तो इसको कम से कम 2 या 3 सेकंड का गैप दे दे, बिकॉज पहले 3 या 4 सेकंड तक नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं होता, तो उसकी वजह से ऑडियो बहुत ही ज़्यादा बुरा आ जा सकता है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये 12,500 रुपये में ये माइक ज़रा भी बुरा नहीं है। रादर देन बाय गोइंग फॉर अ 2,000 रुपीज़ माइक, 5,000 रुपीज़ माइक, 6,000 रुपीज़ माइक, आप थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और सबसे बेस्ट ये वाला माइक रहता है मेरे अकॉर्डिंग। इससे भी एक्सपेंसिव माइक आते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि रोड का माइक है, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। बट एक बजट फ्रेंडली एंड अच्छा लंबे टाइम तक टिकाऊ अगर आपको चाहिए तो होलीलैंड लार्क M2 इज़ वेरी गुड, यू कैन गो विद दैट। मैंने इसको 6 महीना ट्राई करने के बाद ही आप लोगों को रिव्यू दिया है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाना। आई होप कि ये वीडियो सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर, व्लॉगर्स, इन सब के काम आए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या और इसके बारे में जानना है। अगर आपको आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं एक और आपके लिए वीडियो बना डालूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच मीत को, जो आज कैमरा के पीछे है और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे आज। ठीक है, और हम शूट कर रहे हैं करीबन 1:47 हो रहा है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो सोच लीजिए क्या धूप होगी। आज का टेम्परेचर बताऊं क्या है? आज का टेम्परेचर है 36 डिग्री टेम्परेचर है भाई। ठीक है, पूरा पसीने पसीने वाले हो रखे हैं, तो वैसा। तो प्लीज़ अप्रिशिएट दिस व्लॉग एंड लाइक कर दीजिएगा। चलो मैं मिलता हूँ आपको कल एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।